morning students, class 8 subject social studies chapter 23 आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, हमारे संविधान का जो आइडियल्स है वो किस प्रकार कहाँ से कैसे लिया गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम, ये सर्वोच्च कानून है भारत का। इसके अंतर्गत जो है डिफेंडिंग ए फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड प्रिंसिपल्स, इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसर पावर एंड ड्यूटीज एंड गवर्नमेंट स्पेल्स आउट द फंडामेंटल राइट्स, डिटेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज एंड ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि जो मूल आधार हैं और जो फ्रेमवर्क है इसका, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं किसके, और जो उसके अंतर्गत पॉलिटिकल सिद्धांत हैं। और इसमें क्या है, जो पावर्स हैं उनके पास, गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो अपने पावर्स को, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उसके सिद्धांत क्या हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, और जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, वो जो नागरिक हैं वो उन तक किस प्रकार से पास होता जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1994 के दिन कैम इट इफेक्ट, ये बना तो था 26 नवंबर 1994 को, लेकिन जो अस्तित्व में आया 26 जनवरी, लागू जब हुआ ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था। इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये इसका हिस्ट्री है किसकी, हमारे संविधान की। अब जो है लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस दिसंबर, यानी कि जो ये कांग्रेस लीग है 1929 ईस्वी को डिटेक्ट किया था 26 जनवरी के दिन से। और पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण रूप से हमारा देश जो है स्वराज हुआ था, पूर्ण स्वराज हुआ था, या कम्प्लीटली क्या हुआ था, फ्री हुआ था ब्रिटिश रूल से। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा संविधान लिखित संविधान है। इसके बारे में फीचर्स कहाँ से लिया गया, कैसे है, कितना बड़ा है ये। इंडिया हैज़ ए लॉन्गेस्ट रिटन, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान वर्ल्ड में है, यानी कि संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इन ऑर्डर टू गिव द पीपल इंडिया बेस्ट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन, द फार्मर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएटेड एंड इनकरप्टेड द बेस्ट, यानी कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो हर नागरिक का, चाहे वो किसान था या जो भी था, सबके क्या अधिकार उसमें समाहित है। अब स्टूडेंट्स, ये कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फंडामेंटल राइट्स एंड द, जो उसके मौलिक अधिकार हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, यूएसए के संविधान से इनका फ्रेमवर्क लिया गया है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप were adapted from the UK. The directory principles of the state policy were adapted from the Constitution of Ireland. आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया ये। The 5-year plans, fundamental duties, यानी कि मौलिक जो ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से ली गई हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम USSR से। हमारा संविधान लिखित संविधान है। इसके बारे में हमें 1949 में सेवरल चेंज हुआ इसके अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ थी उस समय, परंतु अब बढ़कर वो अनुसूचियाँ 444 हो चुकी हैं और 395 आर्टिकल्स हैं इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, जिनका शेड्यूल 1995 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स एंड 94 अमेंडेंट्स हैं, जबकि बढ़कर 12 से 444 हो गई हैं।
preamble of the preamble in the three documents which explains the goals of the government. We the people of India having seemingly revolved constitute India into secular democratic republic secure all its citizens. यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें हर किसी के जो अधिकार हैं यानी कि नागरिकों के अधिकारों को पूर्ण रूप से स्वराजित किया गया है. जस्टिस, सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए, ये इसका मूल आधार है, इसका डीप फैथ है. वर्शिप में कोई चाहे जिस भी धर्म से हो. इक्वालिटी स्टूडेंट्स, समानता. ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल. यानी कि क्या है स्टूडेंट्स, सब में समानता होनी चाहिए, हमें इसी को प्रमोट करना चाहिए. फर्टेंटिटी, एज्योरिंग द डिग्निटी द इंडिविजुअल, द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. In our Constituent Assembly is the 26th day of November 1949 do humbly adopt an act and give to the ourselves this constitution. The terms socialist and secular were adapted to the original preamble by the 42nd अमेंडेड एक्ट ऑफ 1976. स्टूडेंट्स, ये भारतीय संविधान है. ये भारतीय संविधान में क्या है, डेमोक्रेसी मोस्ट है यानी कि प्रजातंत्र, ये संविधान के अंतर्गत आता है. और संविधान के बारे में हम पिछले चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं क्योंकि संविधान रिपब्लिक है. ओके स्टूडेंट्स, अब जाता है इंडियाज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रेफर टू गवर्नमेंट यानी कि लोग अपनी जनता है अपने लिए गवर्नमेंट चुनती है और उससे आंसर पूछ सकती है, क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकती है. वहाँ की जनता अपने किसके लिए, अपने राइट के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और उसके अधिकारों की रक्षा करना वहाँ की गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है. कहाँ की, इंडिया की. ऐसा संविधान में लिखा है. Students, the term republic means that head state shall not be hereditary. Okay student, as a public India also aim to secure justice. यानी कि पब्लिक का जो कार्य है इंडिया की वो है अपने कर्तव्य को सिक्योर करना. किसके लिए, जस्टिस के लिए. ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाता है जस्टिस इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल गेट वाट इज़ ड्यू टू हर हिम. जो ये कानून है मेल फीमेल यानी कि हर हिम के लिए बराबर हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं किया गया है. लिबर्टी इंडिकेट एसेंस ऑफ सब्जेक्टिव. ओके, एंड इक्वलिटी मीन्स द ऑल पीपल आर बोर्न इक्वल एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज. स्टूडेंट्स, इक्वलिटी का मीन्स यहाँ हमारे संविधान में ये है कि सभी लोग पैदा होते हैं एक समान ही, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल ही मिलनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, फर्नेंडली इंडिकेटेड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड. और आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और यूनिटी ऑफ द नेशन, ये ही हमारे नेशन की क्या है, एकता में अनेकता ही हमारे देश की संविधान की एक अच्छी पॉलिसी है. ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ क्लियर. थैंक यू.